वशीकरण एक ऐसी अद्भुत क्रिया जिसे करने मात्र से मनुष्य उस शक्ति को प्राप्त कर लेता है जो वो अक्सर कल्पना में करता है। फिल्मों में जो दिखाया जाता है, टीवी सीरियल्स में जो दिखाए जाते हैं, वो उस वहां तो वास्तव में नहीं होते, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वशीकरण एक ऐसी क्रिया है कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि मैं कुछ अद्भुत कर रहा हूं, अलग कर रहा हूं। ये चमत्कार है ज्योतिष शास्त्र की, ये खुशबू है ज्योतिष ज्ञान की। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे मित्रों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहे तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। कर्म है, कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। मित्रों, वशीकरण एक ऐसी अद्भुत क्रिया है जिसे करने मात्र से, सही से करने मात्र से, जो विधि विधान है वशीकरण की, यदि उस विधि से वशीकरण किया जाए तो सामने वाला व्यक्ति जिस पर वशीकरण किया है आपने, वह बोलेगा आपकी बोली, वह चलेगा आपकी चाल। ऑफिस में बॉस पर वशीकरण करना हो या पति और पत्नी में बहुत अनबन हो रही हो तो पति और पत्नी एक दूसरे पर वशीकरण करें। एक बात बताती हूँ मित्रों, वशीकरण होना चाहिए, वशीकरण करना चाहिए समाज को सुधारने के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए। यदि आप बहुत सक्षम है, बहुत काबिल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बॉस आपसे खुश नहीं है, यह ग्रह नक्षत्र का दोष है। आपके और उसके मूलांक नहीं मिलते, आपके उसके ग्रह मेल नहीं खा रहे, वो आपको पसंद नहीं कर रहा। आपके काम इतने अच्छे हैं कि वो आपको निकाल भी नहीं रहा काम से, लेकिन संबंध अच्छे नहीं है, तब इस नेक कार्य के लिए अपने बॉस पर अवश्य करें एक छोटा सा वशीकरण, फिर देखिए कैसे तालमेल बैठता है। अब पति और पत्नी, शादी तो हो गई, माता पिता ने शादी करवा दी दो अच्छे घर के लड़के लड़कियों की, लेकिन आप लोगों के ग्रह नक्षत्र मिलते ही नहीं। बात बात पर झगड़ते हैं, बात बात पर एक दूसरे का अपमान करते हैं, यहाँ तक कि शादी को तोड़ने तक की बात कर रहे हैं। तो अवश्य होना चाहिए पति और पत्नी में वशीकरण। ये वशीकरण ही है, ये तंत्र का जादू ही है जो जोड़ के रखता है ऐसे रिश्तों को, तोड़ने नहीं देता। आज एक वशीकरण बताऊंगी, 11 मिनट में ये वशीकरण खत्म हो जाएगा और 11 जन्मों तक फिर टूटने वाला नहीं है। अद्भुत है, चमत्कारिक है ये वशीकरण। यदि प्रेमिका और प्रेमी रूठ गए हो एक दूसरे से, अब प्रेम तो है लेकिन दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो प्रेमिका या प्रेमी दोनों में कोई एक भी करे ये वशीकरण, देखिए प्यार कैसे अमर हो जाता है आपका। विवाह तो होगा ही, पर प्रेम भी पूरी जिंदगी रहेगी आप लोगों के बीच। यदि कोई शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, हाथ में नहीं आ रहा, कहते हैं ना वो मेरी कंट्रोल के बाहर है, वो मुट्ठी में नहीं आ रहा और मैं चाहता हूं कि वो मेरी मुट्ठी में आ जाए, तब भी ये वशीकरण बहुत कार्य करता है। वो शत्रुता तो भूल ही जाएगा, आपके दरवाजे के चक्कर लगाया करेगा सुबह शाम। कहते हैं ना गुलामी कर रहा है वो मेरी, वैसे ही वो शत्रु जो अकड़ रहा है वो आपकी गुलामी करेगा। अद्भुत है ये, चमत्कारिक है ये वशीकरण। समझ लें किस दिन करना है ये वशीकरण, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। केवल और केवल 11 मिनट खर्च होंगे आपके इस वशीकरण में, किंतु ऐसा अद्भुत चमत्कारिक परिणाम है इसका कि देखते रह जाएंगे आप, हैरान रह जाएंगे। मित्रों, ये वशीकरण आपको शुक्रवार को करनी है, रात्रि या संध्या से बिल्कुल मतलब नहीं है। ये आप शुक्रवार को दिन में रोशनी में कर सकते हैं। स्नान कर लें, कुछ खाएं नहीं। आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता है ध्यान से समझ लीजिए। आपको चाहिए एक भोजपत्र, छोटे साइज का, बहुत बड़ा ना हो, स्क्वायर शेप का। आसानी से मार्केट में मिलता है भोजपत्र, बहुत शुद्ध है, इसे माना जाता है बहुत पवित्र। हमें ईश्वर तक अपनी बात पहुंचानी होती है, यदि कुछ लिख कर, तो हम भोजपत्र का ही माध्यम बनाते हैं। एक भोजपत्र लेना, लाल चंदन लेनी है आपको, आपके पूजा रूम में वैसे भी अवेलेबल होगी, ना हो तो नई लाल चंदन खरीद लें।
अनार की कलम अर्थात अनार की जो डंडी होती है आप वो डाल ले, छोटी सी डंडी तोड़ ले, अनार के पौधे से एक छोटा सा डाल तोड़ ले, वही उसका कलम कहलाएगा। छोटी सी शीशी में शहद ले ले, बस आपको इतनी ही चीजें चाहिए। आप स्नान कर ले, स्वच्छ कपड़े पहन ले, केवल और केवल काले कपड़े का त्याग करें। काला कपड़ा छोड़कर आपको जो रंग के कपड़े पहनने हैं पहन ले। स्वच्छ मन हो, शांत मन हो, गहरी लंबी सांस लीजिए। आज आपका शत्रुता छोड़ने वाला है, आज आपका पति आपकी मुट्ठी में आने वाला है, तो समझ लीजिए ये वशीकरण एक अद्भुत वशीकरण है। आज आपने किया और इधर आपने चाबी घुमाई, उधर घंटी बजी उसके दिमाग की, ये मैं क्या गलती कर रहा हूँ, किसे सता रहा हूँ। आज के बाद नहीं सताएगा वो, आपको नहीं परेशान करेगा, ना झगड़े होंगे आप लोगों में। इतनी चीजें ले लिया आपने, बैठ गए पूजा रूम में, शांत रहिए। जैसे पूजा पाठ करते कर लीजिए, नहीं करना मत कीजिए। गहरी लंबी शांत सांस लीजिए। मित्रों, एक बात बताती हूँ, जब आप वशीकरण कर रहे होते हैं तो आपके तार जुड़ जाते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से, तभी तो ये कार्य करता है। सूर्य की किरण के माध्यम से वशीकरण कार्य करता है। तो सोचिए आपकी ऊर्जाएं सूर्य की किरण तक पहुंच रही है और वहां सकारात्मक होकर उस व्यक्ति तक पहुंच रही है जिसके नाम का वशीकरण आप कर रहे हैं। तो तन और मन से तो स्वच्छ रहिए ही, मन को बहुत शांत रखिए, ऊर्जावान रखिए, परमात्मा को जपिए और प्रसन्न रहिए। वशीकरण करते वक्त आंसू नहीं बहने चाहिए। क्रोध, द्वेष की भावना, जलन, कुछ शिकायतें, ये सब ना हो, फिर कार्य नहीं करता है। कई लोग कहते हैं ना, हमने बहुत किया, कुछ काम नहीं करता है। आपने सही से नहीं किया। मन को हर्षित रखिए, परमात्मा से तार जुड़ने वाले हैं आपके। शांत कर लिया अपने मन को। भोजपत्र के सीधे भाग में, नीचे उल्टा होता है, ऊपर सीधा होता है, सीधे भाग में आपको लाल चंदन का पेस्ट बना लीजिए। पाउडर है तो उसे घोल लीजिए, लकड़ी वाला आपने लिया तो उसे घिस लीजिए। अनार के कलम से आपको उस व्यक्ति का नाम, सास को करना है तो सास का नाम, पति को करना है तो पति का नाम, बॉस को करना है तो बॉस का, या कोई अन्य शत्रु का, स्वच्छ मोटे मोटे अक्षरों में अनार के कलम से आपको उसका नाम लिख देना है भोजपत्र के सीधे भाग में। कुछ नहीं और लिखना है, उसके साथ नहीं लिखना। जैसे सास है तो आपको यह नहीं लिखना है कि सास है, नहीं लिखना। आपको सिर्फ सास का नाम, पति है तो पति का नाम मोटे अक्षरों में आपने लिख दिया। भोजपत्र को मोड़ कर बिल्कुल छोटी सी डिबिया बना लीजिए, उसे मोड़ दीजिए और लाल रंग के धागे से उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, सब तरफ से लपेट दीजिए लाल धागे से। मौली धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मंगल होता है, या लाल सूती धागे का इस्तेमाल करें और बिल्कुल सब तरफ से लपेट कर उसे आपने बंद कर दिया, बॉक्स बना दिया। शहद की शीशी को ढक्कन खोला आपने, जिसमें शहद लिया था आपने, और इस भोजपत्र के जो बॉक्स है उसे आपने उसमें डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। ढक्कन बंद करके आप अपने पूजा रूम में सामने बिल्कुल अपने आंखों के आगे शीशी को रख दीजिए। नाम लिख दिया आपने, शहद में डाल दिया। मन शांत रखिए। दुर्गा सप्तशती में एक पाठ है, सिद्ध कुंजिका, छोटा सा पाठ है, छोटा सा स्रोत है। सिद्ध कुंजिका का आपको एक बार पाठ करना है। इस शहद की शीशी को आंखों के सामने रखकर, माँ दुर्गा की तस्वीर और मूर्ति हो पूजा रूम में तो अति उत्तम, ना हो तो आंखें बंद करके माँ दुर्गा को सामने ले आइए। सिद्ध कुंजिका का आपको एक बार पाठ करना है। इन सभी कार्यों को मिलाकर आपको 11 मिनट लगने वाले हैं मुश्किल से। आपने पाठ कर लिया। पाठ करने के बाद इस शीशी को उठाकर किसी ऐसे स्थान पे, घर के किसी स्वच्छ ऐसे कोने में रख दीजिए, किसी अलमारी में रख दीजिए, बक्से में रख दीजिए, जहां फिर आपकी नजर ना पड़े और आप भूल भी जाए। सामने रहेगी तो नजर तो पड़ेगी, आपको याद रहेगा आपने वशीकरण किया। वैसे हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि 1 रोज, 2 रोज, 10 रोज में तो हम सब चीजें भूल जाते हैं, है ना। आप भूल जाए ऐसी जगह इस शीशी को छुपा दीजिए। अब भूल जाइए। अगर 5 बरस 10 बरस के बाद साफ सफाई में या किसी कार्य करने में ये पुरानी शीशी निकल जाती है, फेंक दी जाती है, कोई नहीं,
लेकिन फिलहाल इसे ऐसा छुपा दीजिए कि आपके मस्तिष्क से ये निकल जाए, बिल्कुल भूल जाए, कोई ना देखे इसे। अद्भुत है मित्रों, अद्भुत है मेरी बहनों जो आपने कर दिया। तो कहते हैं ना, पति तो मेरी चक्कर काटते हैं मेरे प्यार में, मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो आपके आगे पीछे घूमेंगे आपके पति, आपने छोटा सा वशीकरण कर दिया तो, और करना चाहिए। ये बहुत सकारात्मक वशीकरण है, इसमें किसी के स्वास्थ्य पर कोई हानि नहीं होती, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। अपने भाई बहनों पर आप कर सकते हैं। यदि भाई भाई बहुत ज्यादा झगड़ा कर रहे हैं तो एक भाई दूसरे भाई पर कर सकता है, ताकि दोनों में प्रेम सामंजस्य बढ़े। अरे ये तो करनी ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वशीकरण एक खूबसूरत सी चीज है, तो अचूक वशीकरण अवश्य करें। मुझे भी बताएं आपने क्या महसूस किया, क्योंकि यह वशीकरण बहुत जल्दी कार्य करता है और बहुत लंबे समय तक कार्य करता है। तो जरूर करें और मुझे अपना अनुभव जरूर बताएं, जरूर लिखें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।